हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का श्री हनुमंत कथा का आज द्वितीय दिवस है, क्योंकि बंबई माया नगरी माधव नगरी में पूज्य सरकार ने परिवर्तन कर दी। अब उस माया नगरी को बदलकर नाम रख दिया माधव नगरी। और माधव नगरी में जब ऐसा नाम परिवर्तन हुआ तो देख सकते हैं आप यह दृश्य। माताएं बहनें सबसे ज्यादा श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की हनुमंत कथा सुनने के लिए, यदि आप कोई भी व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए यदि आप कहीं देखेंगे तो सबसे पहले माताएं बहनों का ही जनसमूह पहुंचता है। लाखों की तादाद में पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो या फिर कोई भी श्री हनुमंत कथा हो, तो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों का ऐसा ही सैलाब पहुंचता है। ये समोसा कचौड़ी की बुलाई हुई जनसंख्या नहीं है, ये केवल आस्था और बागेश्वर वाला ही सरकार पर एक दृढ़ विश्वास की बुलाई हुई जनसंख्या। तो देखिएगा, माताएं बहनें विराजमान हो चुकी हैं और श्री हनुमंत कथा जो व्यक्ति आज द्वितीय दिन की सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। उसकी सर्व मंगला कामना के लिए पूज्य सरकार ने आज द्वितीय दिन की श्री हनुमंत कथा में बहुत अच्छा वह उपदेश देंगे और वह प्रार्थना भी करेंगे कि सबसे ज्यादा सभी वह जो आस लगाए बैठे हैं कि हमारा पर्चा बन जाए, हमारे दिव्य दरबार में अर्जी लग जाए, उनके लिए बिना दरबार में अर्जी लगाए, बिना दिव्य दरबार में पर्चा बनाए, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो देख सकते हैं आप, लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्त पहुंच चुके हैं और वहां पर भक्तों का ऐसा ही सैलाब रहता है। हमेशा इतने ही ज्यादा भक्तों का सैलाब पहुंचता है। बंबई महानगरी इससे एक ऐसी माधव नगरी है जो जहां से पूज्य सरकार को लाखों की तादाद में भक्तों का सैलाब धाम पर भी आता है और धाम पर भी पूज्य सरकार के सबसे ज्यादा आपको भक्त देखेंगे तो वो बंबई महाराष्ट्र के देखेंगे। तो आप सभी भक्तों के लिए सबसे बड़ा यह सौभाग्य का विषय है, यदि बंबई के आसपास के हैं तो आज द्वितीय दिवस की श्री हनुमंत कथा, श्री हनुमंत कथा में सुंदर कांड का वर्णन पूज्य सरकार ने मन में वह एक दिन पहले ही सोच लिया था कि हम सुंदर कांड पर और श्री सिद्ध हनुमान चालीसा पर वह कुछ पंक्तियां सुनाएंगे। और वह पूज्य सरकार कल की कथा में भी कुछ पंक्तियां सुनाई है और अब वह पूज्य सरकार आज द्वितीय दिन की श्री हनुमंत कथा तो 5 बजे होना है, परंतु अभी से सैलाब और अभी से जनसमूह इतना पहुंचने लगा है। लगभग कल की कथा में यदि आपको मैं बताऊं तो लगभग 7 लाख भक्तों ने श्री हनुमंत कथा को, श्री हनुमान चालीसा को, श्री सुंदर कांड की पंक्तियों को श्रवण किया। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस श्री हनुमंत कथा या श्री हनुमान चालीसा या फिर श्री सुंदर कांड की पंक्तियों का जो भी अनुवाद पूज्य सरकार के मुखारबिंद से सुनता है, उसके सभी संकटों से, सभी विघ्न बाधाओं से, सभी उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कथाओं में ही आया करो, कथाओं में ही सबसे बड़ा सार निकलता है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो केवल दिव्य दरबार में पहुंचते, कथाओं में बहुत कम पहुंचते। तो उनका पूज्य सरकार का कहना है कि कथाओं में सबसे पहले पहुंचो। दिव्य दरबार में चाहे आप 1 नहीं 2 नहीं 2.5 घंटे बाद भी पहुंच जाओ तो आपको वह उतना ही फल मिलेगा जितना कि कथा में वह पूज्य सरकार जो उपदेश देते हैं, जो उनके मधुर वाणी से निकलता है, वो उपदेश का आप वह फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको समस्याओं का समाधान होगा। दिव्य दरबार में आपकी अर्जी के लिए आपको भटकना नहीं होगा। लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के वह दिव्य दरबार में भक्त पहुंचते तो सभी की अर्जी लगाना पाना बहुत ही असंभव कार्य रहता है। तो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने सभी भक्तों से विनम्र निवेदन किया है कि कथाओं में आओ, कथाओं में वो जो भी आपको मैं उपदेश बताऊंगा वो कथाओं में आप सुनिएगा। तो सुनिएगा, वह पूज्य सरकार के कथा में जाकर और कथा में जब जाएंगे तो निश्चित ही आपको भवसागर से पार करने के, भवसागर से जो कठिनाई होती है उसको पार निकालने के लिए वह पूज्य सरकार उपदेश बताएंगे। तो उस उपदेश को आप ग्रहण करके जब उस पर वह कार्यरत आप करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ऐसा ही पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा, श्री हनुमंत कथा का द्वितीय दिवस का यह जन सैलाब, आपको यदि जन सैलाब देखना है तो सबसे पहले आपको बंबई माधव नगरी में पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जो कहते थे कि शहरों में केवल मतलब अपने कार्यरत में व्यस्त होते हैं, अपने कार्यरत में ज्यादा वह ध्यान देते, परंतु यह
यह देखिए लाखों की तादाद में जनसंख्या पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं तो बागेश्वर वाला ही सरकार का दिव्य चमत्कार है, तभी तो इतने ज्यादा भक्त पूज्य सरकार के लिए 4-4, 5-5 घंटे पहले ही इंतजार करते रहते हैं। तो ऐसा ही आपको सबसे ज्यादा यदि पहुंचना है तो माधव नगरी में बम्बई में पहुंचकर श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी से आप अपनी समस्याओं का समाधान मात्र चुटकी में कर पाएंगे, वो भी कहाँ, कथा पर। तो कथा सुनिएगा, यदि घर बैठे आप कथा सुन रहे हैं तो उसका भी लाभ आपको पूर्णतः मिलेगा, और आप वह जो कथा में आप जो भी पूज्य सरकार अपनी वाणी से कहेंगे वो एक एक शब्द अनमोल है, उसका कोई भी मूल नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि कथा जो व्यक्ति सुनता है और कथाओं में जो व्यक्ति का मन सबसे पहले लगता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान वह चुटकियों में हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, कृपया कर वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करते जाए, क्योंकि इससे श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए लाखों भक्तों का सैलाब यूं ही नहीं पहुंच रहा। तो बस अभी मैं फिलहाल में वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप जो लाइव दिखाऊंगा उसमें आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की।